नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको अपर्दन चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपर्दन चक्र क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक अपक्षय और एक अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना और बिखरना। और अपर्दन उस टूटी हुई चट्टान का किसी भी अपक्षय के कारक द्वारा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना अपर्दन कहलाता है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से हम अनाच्छादन कहते हैं। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता भूज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य, अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में परिणत हो गया। इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात पृथ्वी जो है हमारी, उसके नियम एक जैसे हैं, हमेशा वैसे ही रहेंगे। आगे चलकर अमेरिकी विद्वान मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिनके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल, अंतर्जात और बहिर्जात बल कार्य करते हैं। अंतर्जात बल पटल विरूपणी बल या ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप आदि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं तथा धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का आविर्भाव दो रूपों में होता है। नंबर 1, उत्थान द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियों आदि का निर्माण, और नंबर 2, अवतलन द्वारा झीलों, गड्ढों आदि का निर्माण। बहिर्जात बल, जिसमें नदी या बहता हुआ जल, सागरीय तरंग, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि प्रमुख हैं, समतल स्थापक बल होते हैं। और जैसे ही अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है, बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं तथा अंततः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार उस समय के तथा विभिन्न अवस्थाओं, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण के सम्मिलित रूप को, जिससे होकर ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल गया है, अपर्दन चक्र कहते हैं। इस अपर्दन चक्र को डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, परंतु जर्मन विद्वान ने इस संकल्पना की कटु आलोचना की तथा चक्र शब्द को भ्रामक बताया। इन आलोचकों ने वाल्टर पेंक प्रमुख है। उन्होंने अपर्दन चक्र की मूल बात को स्वीकार किया, परंतु डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र को अस्वीकार किया तथा नए अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस के भौगोलिक चक्र के बाद प्रत्येक प्रक्रम अपर्दन के कारक, जैसे नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी, परिहिमानी, पवन आदि के साथ चक्रीय व्यवस्था के अवलोकन का फैशन प्रारंभ हो गया। डेविस ने 1905 में शुष्क प्रदेशों में शुष्क अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बेदी ने 1911 में, स्विजिक ने 1918 में तथा सैंडर्स ने 1921 में चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा काष्ठ अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। आगे चलकर सागरीय अपर्दन चक्र, हिमानी अपर्दन चक्र तथा परिहिमानी अपर्दन चक्र पेल्टियर ने 1950 में प्रतिपादित किए। 1933 में क्रिकमे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने डेविस के पेनिप्लेनेशन के स्थान पर पेनप्लेशन को अधिक प्रभावकारी बताया तथा कहा कि चक्र के अंत में पेनिप्लेन न बनकर पेनप्लेन निर्मित होता है।
कुछ विद्वानों ने जब डेविस के भौगोलिक चक्र को भूपटल के कई क्षेत्रों में स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण में असमर्थ पाया तो नवीन चक्रों का प्रतिपादन कर डाला। 1948 में एल सी किंग महोदय ने अफ्रीका के शुष्क तथा सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण के लिए पेडिप्लिनेशन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पेडिप्लिनेशन चक्र का संपादन पेडिमेंटेशन तथा कगार निवर्तन की युगल प्रक्रिया द्वारा ही होता है तथा चक्र के अंत में निर्मित स्थलाकृति पेडिप्लेन होती है। पफ तथा टॉमस ने 1966 में अफ्रीका के शुष्क तथा अर्ध शुष्क सवाना प्रदेश के स्थल रूपों के विकास के लिए सफादा अपरदन चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रम होता है। 1950 में पेल्टियर ने परिहिमानी क्षेत्र में कांजलि फ्रैक्शन तथा कांजलि टर्बिनेशन के प्रक्रमों द्वारा परिहिमानी अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्टालर 1952, हेक 1960, चोरले 1962 ने डेविसियन शैली की में अपरदन चक्र को भ्रामक बताया तथा प्रतिपादन किया कि जब तक अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों को नियंत्रित करने वाले कारकों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक स्थल रूपों के समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह इन लोगों ने अपरदन चक्र की संकल्पना का खंडन करके गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि स्थल रूपों के निर्माण में समय का कोई महत्व नहीं होता है, केवल जो उसमें लगने वाले बल हैं उनका प्रभाव होता है। थैंक यू।